नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे भी हैं ज़रा कमेंट में लिख कर बता दीजिए। तो स्वागत है आपका, वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल आर ओनली लव। आइए एक छोटा सा एक रिकैप ले लेते हैं। संजना को एक एमफिल मिला था, हासिल हुआ तो उसकी खोज में। नेहा के संगीत का दिन आ गया था। रिधिमा अब हॉस्पिटल छोड़ देने वाली थी, जो डॉक्टर मेहता को ज़रा इमोशनल कर गया था। छोड़ देने वाली थी क्योंकि उसे अब मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना था। शफ़ी अपनी आलिया को लेने पहुंची तो सांझ भी थी और मिस ब्राउन आइस को यूं देखकर थम सी गई थी उसकी सांसें। हमेशा की तरह इसमें कुछ नया नहीं था, लेकिन संजना ने ज़रा थाम दिया था इन फूलों को हवा में। तो यही रिकैप था। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन नज़रों की गुस्ताखियाँ जो हो रही थी एक दूसरे में बंद कर उसको बाधित नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से नीचे गिर रहे फूल। इस कनेक्शन को थामते हुए ही संजना के लब जरा हिल से गए थे। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। संजना ने एक हाथ अपना ज़रा रिधिमा के चेहरे से लगा दिया था। अब इसकी बात का जवाब रिधिमा ने भी दिया था। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। रिधिमा का ये जवाब सुनकर संजना के पास कोई शब्द नहीं था। आपसे कोई नहीं जीत सकता मिस ब्राउन आइस, ये कहकर संजना ने अपनी मिस ब्राउन आइस के माथे को चूम लिया था। आई लव यू। और वो हाथ जो उस रिधिमा के चेहरे पर था, उसके थंब ने रिधिमा के होठों को सहलाना शुरू कर दिया था। तो इसमें साड़ी या सूट का कोई रोल नहीं है, आज मुझे समझ में आ गया। अगर किसी का रोल है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मिस ब्राउन आइज की खूबसूरती का है। कुछ भी कहती हैं आप। मैंने सच कहा मिस ब्राउन आइज, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इन दोनों की आंखें एक दूसरे में जमी हुई थी। संजना ने अपने होठों को ज़रा रिधिमा के होठों के करीब करना शुरू कर दिया था। रिधिमा ने दोनों हाथों से संजना की कमर को पकड़ा हुआ था। अब ये जो फूल ऊपर से नीचे गिर रहे थे वो ख़त्म हो गए थे, लेकिन कुछ फूल थे जो एक दूसरे से बंध गए थे। संजना ने अपने होठों को रिधिमा के होठों पर रख दिया। रिधिमा ने अपनी आंखों को बंद करके अपने होठों को चलाना शुरू कर दिया था। संजना ने भी उसके होठों की चाल को बाखूबी कॉपी किया था। अब संजना का एक हाथ रिधिमा के बैक पर था और एक हाथ उसकी गर्दन में। ज़रा सा उसने रिधिमा के चेहरे को पीछे की तरफ पुश कर दिया था किस करते हुए। ये दोनों इस किस में मसरूफ़ थे। सॉफ्ट से लेकर थोड़ा पैसिनेट की तरफ बढ़ रही थी ये किस। तभी रिधिमा ने ज़रा सा पुश करके संजना को रोका। अब रुको, क्या हुआ क्या हुआ? क्या यहाँ मैं फूल लेने आई थी, वहाँ मेरा वेट कर रही होगी नेहा। आप भी ना, छोड़ो मुझे। मिस ब्राउन आइज, कभी तो मुझ पर तरस खाइए। क्यों? मैं क्यों तरस खाऊँ? आप कोई तरस खाने वाली चीज़ है? आपको तो तड़पाने में मज़ा आता है। अब मुझे छोड़ो। ये कह के रिधिमा ने अपने आप को संजना के हाथों से छुड़ा दिया था, क्योंकि जिस तरीके से रिधिमा की आंखें नाच रही थी उन्हीं में गुम हो गई थी संजना। फट से रिधिमा ने वो छोटी वाली टोकरी उठाई और फूलों को एक एक करके रख लिया था उस टोकरी में और जाने लगी थी आगे। तभी उसके खूबसूरत सूट का दुपट्टा थाम लिया था संजना ने। सांझ, अभी ज़रूरत है मेरी माँ, यहाँ भी तो है मिस ब्राउन आइज। बदमाशी नहीं डैडी,
चलो। हाथ बढ़ाया था अपना रिधिमा ने। फट से रिधिमा का हाथ थाम लिया था संजना ने और इन दोनों ने अपने कदम बाहर की तरफ कर दिए थे। वहाँ ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाली थी डॉक्टर शफ़ी अपनी कार लिए, लेकिन वो ज़रा आप कार को स्लो कर चुकी थी। शफ़ी शफ़ी की निगाहें सिर्फ डॉक्टर आलिया पर थी। आप इतना स्लो क्यों चला रही हैं? आप शफ़ी, आप ही रहने दो ना। मैंने कहा ना नहीं। ओके, तुम इतना स्लो कार क्यों चला रही हो? वहाँ संगीत पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो हो जाने दो। हाथ थाम लिया था डॉक्टर शफ़ी ने डॉक्टर आलिया का। तुम सुधरोगी नहीं। ये सब बाद में कर सकते हैं ना। बाद में ये फील कहाँ आएगा? अच्छा, तो नहीं आएगा। अरे मेरा मतलब इतना, मतलब आपका महबूब हो और इतना प्यारा हो, इतनी सजी हुई अवस्था में हो। अवस्था? डॉक्टर आलिया ने अवस्था को रिपीट करते हुए अपनी भवों को उचकाया था। अच्छा, शफ़ी, तुम्हें अपनी श्रीवास्तव सर याद है? क्या आलू, इतने रोमांटिक मूड पर हिंदी लिटरेचर? नहीं, मुझे नहीं याद करना। आपने तो ये फिर आप तुमने ही तो अभी अवस्था बोला ना। यहाँ पर डॉक्टर आलिया ने आप वाले मुद्दे पर अपनी भवें से कोड़ ली थी। ये आप वाला मुद्दा ज़रा सुलझ ही नहीं रहा था इन दोनों से। वैसे शफ़ी, हिंदी में प्यार करना मतलब बहुत शुद्ध हिंदी में प्यार करना कितना खूबसूरत होता होगा ना। जैसे उर्दू में प्यार करना बहुत खूबसूरत होता है, वैसे प्यार करने की एक भाषा और है ना आलू। कौन सी शफ़ी? बिना कुछ कहे बस एक दूसरे को छूते जाओ, वो भी अपने होठों से। शट अप, गाड़ी चलाओ, तेज चलाओ। आलिया ने ज़रा दूर झटक दिया था डॉक्टर शफ़ी को। ऐसे कौन धक्का देता है? करीब आना चाहिए। क्या मैं नहीं खूबसूरत लग रही तुम्हें? शफ़ी ने अपनी एक आँख छोटी और एक आँख बड़ी कर ली थी ये बात कहते हुए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ठीक है फिर। ये कहकर डॉक्टर शफ़ी ज़रा दूर हो गई थी। अरे ये क्या बात हुई? आलिया ने पूछा। क्यों, मैं नहीं लग रही ना आपको? आपको? हाँ, मैं अब आपको आप भी कहूँगी। नहीं शफ़ी, हाँ। और इस पूरे फंक्शन के दौरान मैं आपसे 2 हाथ की दूरी पर रहूँगी। ये मतलब नहीं था मेरा। ये बात सुनकर डॉक्टर आलिया ज़रा परेशान होती नज़र आई थी। अच्छा, नहीं, लेकिन मैंने यही समझा। ठीक है, अब गाड़ी चलाती हूँ मैं। ये कहकर डॉक्टर शफ़ी ने गाड़ी की स्पीड को तेज़ कर दिया था, जो अभी स्लोली चल रही थी। और इनकी कार थोड़ी ही देर में वेन्यू पर पहुंच गई थी। रोक दिया था डॉक्टर शफ़ी ने, पार्किंग में लगा दी थी और डॉक्टर आलिया की साइड वाला कार का जो डोर है वो ओपन कर दिया था और ओपन करते ही 2 हाथ की दूरी ले ली थी। ये बात डॉक्टर आलिया को अच्छी नहीं लगी थी। उन्होंने घूर कर देखा था शफ़ी को। प्रॉमिस इज़ प्रॉमिस। अच्छा, ठीक है। ये कहकर डॉक्टर आलिया ने गर्दन को दाहिनी तरफ उचकाया और आगे अपने कदम कर दिए थे। गाड़ी को लॉक करते हुए डॉक्टर शफ़ी भी डॉक्टर आलिया के साथ अंदर की तरफ बढ़ गई थी। वहाँ संजना रिधिमा को लिए या रिधिमा संजना को लिए पहुँच गई थी नेहा के पास। अब नेहा तो आराम से बैठी हुई थी और सामने परफॉर्मेंस चल रही थी। सॉन्ग चल रहा था, कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था। मिस ब्राउनाइस। अब ये दोनों ज़रा दूरी पर खड़े हो गए थे नेहा के ठीक पीछे वाली सीट से। मिस ब्राउनाइस, आप नहीं करेंगी परफॉर्म? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों मिस ब्राउनाइस? हाँ, प्लीज़ करिए ना, मुझे देखना है। आपको देखना है तो मैं क्यों करूँ? हाँ, नहीं, मैं नहीं करूँगी परफॉर्मेंस। संजना की बात को रिधिमा ने फट से नकार दिया था। अब मेरे लिए भी नहीं। नहीं, अगर मुझे आपके लिए करना होगा तब मैं भरी महफिल में क्यों करूँ? हाँ, वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कोई परफॉर्मेंस नहीं करना। तो ये लोग परफॉर्मेंस करें, हम दोनों अंदर चलें। अच्छा, अंदर क्यों? रिधिमा ने पूछा। अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए।
संजना ने धीरे से हाथ थाम लिया था रिधिमा का। शट अप डैडी। इतने में डॉक्टर आलिया ने पीछे से रिधिमा को पुकार दिया था। रिधिमा। फट से रिधिमा ने संजना का हाथ छोड़कर अपने आप को मोड़ दिया था और उसकी नज़र डॉक्टर शफ़ी डॉक्टर आलिया पर पड़ी थी। हाय आलिया, हाउ आर यू रिधिमा? डॉक्टर आलिया ने बड़ी सी मुस्कान लेते हुए पूछा था। अब डॉक्टर शफ़ी बाखूबी 2 हाथ की दूरी बनाई हुई थी और वो रिधिमा को देख रही थी। रिधिमा, डॉक्टर शफ़ी और ये हैं रिधिमा। जब रिधिमा से डॉक्टर शफ़ी कहा तो नॉर्मल कहा था आलिया ने, लेकिन जब डॉक्टर शफ़ी से रिधिमा की तरफ इशारा किया तो अपनी आंखों को ज़रा चिढ़ाने वाला अंदाज दे दिया था डॉक्टर आलिया ने। ओह, तो आप हैं रिधिमा, हाय। ये कहते हुए डॉक्टर शफ़ी ने हाथ बढ़ा दिया था आगे और रिधिमा ने उनसे हाथ मिलाया था। आपकी बहुत तारीफ़ सुनी है मैंने, बहुत। अब देखा तो नहीं है कि आपका काम कैसा है, लेकिन हाँ, खूबसूरत बहुत हैं आप। डॉक्टर शफ़ी ने सीधा सीधा ये कह दिया था रिधिमा से। और डॉक्टर आलिया देख रही थी डॉक्टर शफ़ी को और संजना भी देख रही थी डॉक्टर शफ़ी को। ऐसा कुछ नहीं है, बस आप भी तो इतनी मतलब, अरे रे, हम कहाँ हैं खूबसूरत, है ना? अच्छा, ये जो संगीत है ये आपकी फ्रेंड का है? जी, ये मेरी फ्रेंड और कोलीग हॉस्पिटल में साथ काम करते हैं ना। ओह, अच्छा। अच्छा फंक्शन है, चलें? डॉक्टर शफ़ी ने ये कहा और डॉक्टर आलिया को फुल्ली इग्नोर किया और रिधिमा को अपने दाहिने हाथ से इशारा करते हुए आगे की तरफ अपने कदम उसी तरफ बढ़ा दिए। ये देखकर डॉक्टर आलिया शॉक्ड रह गई। शौक तो संजना में रह गई थी, लेकिन उसने अपने कदम ज़रा पीछे पीछे कर दिए। ये क्या बात हुई? प्रॉमिस किया था 2 हाथ की दूरी का, ये तो मेरे सामने फ्लर्ट कर रही है रिधिमा के साथ। हाउ डेयर शी, अभी बताती हूँ मैं इन्हें। ये कहकर डॉक्टर आलिया ने भी अपनी मुट्ठी को ज़रा भींचा था और अपने कदमों को भी आगे कर दिया था और ये लोग जाकर चेयर पर बैठ गए थे। गोल वाली राउंड टेबल होती है ना, वो 2-3 ही लगाई गई थी, ज़्यादा नहीं, बस उनमें से एक में ये सभी लोग जाकर बैठ गए थे। डॉक्टर शफ़ी के ठीक बगल में बैठ गई थी डॉक्टर आलिया, लेकिन सामने थी रिधिमा। रिधिमा के ठीक बगल में बैठ गई थी संजना। डॉक्टर निधि जो थी वो नेहा के पास चली गई थी, उनसे बातें कर रही थी वो। इन बात करते करते डॉक्टर निधि की जो नज़रें हैं वो रिधिमा पर पड़ रही थी। क्यों? संजना से जुड़ते हुए, और उनके दिल को कभी कभी तकलीफ़ हो जा रही थी। यहाँ तकलीफ़ डॉक्टर आलिया को भी हो रही थी क्योंकि डॉक्टर शफ़ी लगातार रिधिमा से बात कर रही थी। रिधिमा से उसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करना, उसकी एजुकेशन के बारे में बात करना, उसके केसेस के बारे में बात करना, उसके एक्सपीरियंस के बारे में बात करना और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे यहाँ डॉक्टर शफ़ी ने रिधिमा से, जिसका सटीक जवाब दिया था रिधिमा ने। तो शफ़ी ज़रा इम्प्रेस हो गई थी रिधिमा से। जितना भी आपके बारे में मैंने सुना वो सब झूठ था, आप तो उससे कहीं ज़्यादा हैं रिधिमा, कहीं ज़्यादा। तभी डॉक्टर आलिया ने अपने दाहिने पैर को डॉक्टर शफ़ी के लेफ़्ट पैर पर ज़ोर से मारा था। आओ, क्या हुआ? कुछ नहीं। डॉक्टर शफ़ी समझ गई थी कि डॉक्टर आलिया ज़रा जल भुन रही हैं ना, आंखें भींच कर डॉक्टर शफ़ी को देख रही थी। ये अगर इन्होंने उस दिन मेरे ऑपरेशन नहीं किया होता ना तो मैं आज इनका ऑपरेशन कर देती। लेकिन यार खूबसूरत तो बहुत है। संजना के दिल की बात थी ये। डॉक्टर शफ़ी से बातें करते करते रिधिमा संजना की तरफ भी देख रही थी और उसे बखूबी समझ आ रहा था कि संजना भी ज़रा तो जल ही रही है, वैसे ही वो जल जाती है। तभी रिधिमा ने अपने दाहिने हाथ से संजना का लेफ़्ट हैंड थाम लिया था। रिधिमा, आप मेरे साथ डांस करेंगी? ये कहते हुए डॉक्टर शफ़ी उठ गई थी। जैसे ही रिधिमा ने संजना का हाथ थामा वैसे ही उसे छोड़ना पड़ा। अब क्या ही करे वो, क्या करे क्या ना करे। शफ़ी आगे बढ़ गई। आगे बढ़कर उन्होंने रिधिमा का हाथ थाम दिया। चले अब रिधिमा इससे पहले कुछ कह पाती, डॉक्टर शफ़ी तो आगे निकल गई उसे 5 कदम लेकर और अपनी आँखों को भींच कर, अपनी भौं को सिकोड़ कर, अपनी मुट्ठियों को बांध कर
डॉक्टर आलिया ने सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर शफ़ी को रिदिमा के साथ जाते देखा था और वहाँ जाकर डॉक्टर शफ़ी ने एक सॉन्ग लगवा दिया था। ये जो आता है मेरी मिस ब्राउन इसको क्यों लेके जाता है, मैं सबका खून ना कर दूँ। ये आवाज़ थी संजना के दिल की, जो बार बार कभी गुस्सा हो रहा था, कभी अपने आप को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। और हाँ, संजना में कितना बदलाव आया है। वो इस वक्त भी अभी शांत है, काम है, सीख गई है वो। रिदिमा से कुछ तो उसने खींच लिया है। रिदिमा के स्वभाव से, रिदिमा के वजूद से, रिदिमा की पर्सनालिटी से सीख गई है संजना। बदल लिया है उसने अपने आप को, बेहतर इंसान बनाने की तरफ अपने कदम कर लिए हैं। ये उसका यहाँ नज़र आ रहा है और उसे रिदिमा भी नोट कर रही है। वो बार बार अपनी निगाहें संजना पर कर रही थी और डॉक्टर आलिया बार बार अपनी आंखें छोटी करके बड़ी कर ले रही थी शफ़ी को देखते हुए। शफ़ी और होंठ ज़रा हल्के से हिले थे डॉक्टर आलिया के, तभी वो गाना ज़रा सुर के बजाय शब्द ले गया था। दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया, पलकें झुकी और उठने लगी तो हौले से उसका सलाम आया। ये गाना चलने लगा था और डॉक्टर शफ़ी रिदिमा को ज़रा फूलों की तरह अपने हथेलियों में संभालने लगी थी। ऐसे करते करते कितना चिढ़ा दिया था उन्होंने डॉक्टर शफ़ी को, और अब तो संजना का भी जो दिमाग है वो गर्माहट की तरफ बढ़ रहा था। तभी और इतना बहुत है ना, डॉक्टर शफ़ी, रिदिमा ने डॉक्टर शफ़ी को रोक दिया था और डॉक्टर शफ़ी ने फट से अपने हाथ रिदिमा के हाथों से निकाल दिए थे और उसकी कमर से हटा लिए थे। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और रिदिमा अपने कदम अब संजना की तरफ ले आई थी और बैठ गई थी अपनी सीट पर। डॉक्टर शफ़ी ने जब अपनी सीट आकर धारण की तो डॉक्टर आलिया ने अपनी सीट छोड़ दी और वो ज़रा अलग थलग चली गई। ये देखकर डॉक्टर शफ़ी मुस्कुरा सी दी और अपने कदम डॉक्टर आलिया के पीछे किए। क्या हुआ सांझ? आप क्या हुआ? बोलो। कुछ नहीं मिस ब्राउन, आपने मेरे साथ परफॉर्मेंस देने के लिए मना कर दिया और उनके साथ, अरे बाबा, वो हमसे हमसे सीनियर है ना, और मैंने क्या कहा था कि मैं अपने डैडी का परफॉर्मेंस सबके सामने तो नहीं दे सकती। हाँ, धीरे धीरे ये दोनों बातें करने लगे थे और उठी हुई सांझ को मनाने लगी थी उसकी मिस ब्राउन आइज़। अच्छा बस भी, अब ये चेहरा उतारना बंद करो और प्लीज़ मेरे डैडी की तरह हंसो। नहीं, आपको परफॉर्मेंस चाहिए? हाँ तो ठीक है, लेकिन वो परफॉर्मेंस आपको अकेले में मिलेगा, यहाँ नहीं। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना आप जाओ, नाराज़ हो जाओ। ये कहकर रिदिमा ने उठना चाहा था, लेकिन संजना ने फट से उसके दोनों हाथों को थाम कर उसे उठने ही नहीं दिया। बस, बहुत दूर दूर जाती हैं आप मुझसे। ये सुनकर, ये देखकर रिदिमा हंसती थी, क्योंकि जब उसने देखा तो संजना ने सच में एक डैडी जैसा चेहरा बना लिया था। और अब ये दोनों नेहा की तरफ चले गए थे। वहाँ डॉक्टर शफ़ी ने मनाने की कोशिश की थी डॉक्टर आलिया को, लेकिन वो मानी नहीं थी। ये संगीत का समारोह ज़रा आगे गया था और ख़त्म होने की कगार पर आ गया था। डॉक्टर शफ़ी और डॉक्टर आलिया ने नेहा को जो भी गिफ्ट देने थे वो दिए। डॉक्टर मेहता भी आई हुई थी, उन्होंने भी जो भी देना था नेहा को वो दे दिया और वो बहुत पहले चली गई थी। संजना भी डॉक्टर निधि के साथ अब चलने लगी थी और रिदिमा को तो यहीं रुकना था, लेकिन उसे अपना वादा याद तो था, याद ही होगा, क्यों नहीं याद होगा। तो डॉक्टर आलिया और शफ़ी अब जाकर कार में बैठी थी। मुंह अभी भी फुलाया हुआ था डॉक्टर आलिया ने, और बार बार डॉक्टर शफ़ी डॉक्टर आलिया के चेहरे को देख रही थी। तो किया ना मैंने अपना प्रॉमिस पूरा।
जब ये डॉक्टर आलिया ने सुना तो फट से अपनी सीट से उठकर जाकर डॉक्टर शफ़ी की गोद में बैठ गई, कसकर उनके गिरेबान को थाम लिया। अरे ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, फिर से बोलना, तुम्हें मैं जान से मार दूंगी डॉक्टर शफ़ी, और कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। जब ये कहा था डॉक्टर आलिया ने अपने दांतों को पीसकर, तब डॉक्टर शफ़ी ने डॉक्टर आलिया की कमर को अपने दोनों हाथों में भर लिया था और अपने चेहरे को ज़रा उचका सा दिया था। ये दोनों ड्राइविंग सीट पर थे। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तो अब ये भाषा क्यों चाहिए? हाँ चाहिए। अच्छा, अब कोई और भाषा की ज़रूरत नहीं है? डॉक्टर शफ़ी ने पूछा। नहीं है, बोला ना। और अब दोबारा किया ना आपने। आप नहीं, तुम। जैसे ही डॉक्टर शफ़ी ने तुम के लिए अपने होठों को गोल किया, वैसे ही डॉक्टर आलिया ने अपने चेहरे को और नीचे झुकाकर डॉक्टर शफ़ी के वो होंठ अपने होठों में भर लिए थे और अपने आप को और ज़्यादा डॉक्टर शफ़ी पर धकेल सा दिया था। और वो किस करने लगी थी डॉक्टर शफ़ी को, बहुत ही दबाव लिए अपने होठों में। ज़रा धकेलने लगी थी वो डॉक्टर शफ़ी को पीछे की तरफ, जिससे सीट बेंड हो गई थी और प्रॉपर जगह मिल गई थी डॉक्टर आलिया को। और उन्होंने अपना ये किस, वाइल्ड किस कह सकते हैं, वो जारी रखा था। नेहा, हाँ क्या हुआ? ये लोग अब अंदर की तरफ चलने लगे थे। मैं आज के लिए सांझ के साथ जाऊँ? अपनी आंखें भींचते हुए पूछा था यहाँ रिद्धिमा ने। ओह, तो रहा नहीं जा रहा मैडम से? शट अप, जाना पूछ क्यों रही है? लेकिन आ जाइए सुबह, वरना। नहीं नहीं, मैं आ जाऊँगी। क्या कोई प्रॉमिस मिस किया है क्या? तू अपने जैसा ही सबको समझती है क्या? रिद्धिमा ने नेहा को जवाब दिया। नहीं, मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया। हाँ, रहने दे, तेरी रग रग से बाप की मैं। चल, अभी मैं जा रही हूँ। ये कहकर रिद्धिमा ने अपने कदम फट से पीछे की तरफ मोड़ लिए थे और भागते भागते बाहर की तरफ गई थी और देखा था कि सांझ अपनी कार में बैठी रही है। सांझ, बुलाया था रिद्धिमा ने संजना को। हाय, ये बुलाना भी कितना अलग लुत्फ़ दे गया था संजना को। वो पीछे मुड़ी थी और उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी, उसकी आंखों में चमक आ गई थी, उसका चेहरा खिल गया था जो अभी उदास हुआ था। मिस ब्राउनाइस, हाँ, मुझे आपके साथ जाना है। आप समझ गई थी संजना कि प्रॉमिस पूरा करना है मिस ब्राउनाइस को। रियली? हाँ, और क्या। डॉक्टर निधि तो ड्राइविंग सीट पर के बगल वाली सीट पर पहले ही बैठी हुई थी, तो उन्होंने ज़रा अपने आप को उतारना चाहा तो रिद्धिमा ने रोक दिया। आप बैठे रहिए डॉक्टर निधि, प्लीज़। ये कहकर रिद्धिमा ने पीछे वाले दरवाजे को खोला और अपने आप को अंदर बिठा लिया। संजना थोड़ी देर के लिए वहीं रह गई थी। सांझ, हाँ, ये कहते हुए संजना ने अपनी ड्राइविंग सीट पकड़ी, अपनी स्टीयरिंग को घुमाया और स्पीड बढ़ा दी थी अपनी कार की। तेज़ चलाने लगी थी वो, और सामने वाले मिरर में अपनी मिस ब्राउन आइज़ की आइज़ से अपनी आइज़ को बांध दिया था उसने। अब धीरे चलाओ, रिद्धिमा ने कहा था। ओके। संजना ने ये कहते हुए स्पीड को ज़रा स्लो कर दिया था। आप यहाँ आ जाओ रिद्धिमा, मैं पीछे। नहीं डॉक्टर निधि, आप प्लीज़ बैठे रहिए, प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके। अब रिद्धिमा संजना से बात ना करके डॉक्टर निधि से कुछ बातें करने लगी थी, इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करने लगे थे कि वो एमफिल मिला, उस एमफिल को रासायनिक लैब में भेजा गया, उसकी रिपोर्ट आने में 7 दिन लगेंगे, और बाकी की चीज़ें भटनागर से डीन का उस लेडी मालकिन जो थी उससे कनेक्शन, तो ये सारे कुछ गुथने लगे थे संजना को छोड़कर रिद्धिमा और डॉक्टर निधि। तो ये लोग अब अपनी, यानी कि रिद्धिमा अब जा रही थी संजना के रूम पर। तो ये भाग यहीं तक। दुआ करिए कि अगला भाग आप तक जल्द पहुँचे, और बस तब तक के लिए आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए, एक दूसरे के पेरेंट्स के लिए दुआएं करते रहिए, इंसानियत के लिए दुआएं करते रहिए, नीडी चिल्ड्रंस के लिए दुआएं करते रहिए, हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो, हाँ समझ गए आप लोग। हमारी दुआ से अगर उनकी तकलीफ़ 0.01 भी कम होती है ना पूरी प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के दौरान, तो शायद
मेरा आपसे ये कहना कि दुआ करिए वो वहीं सिद्ध हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ और लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।